प्लॉट साइज लगभग 800 स्क्वायर फीट, 2 फ्लोर्स, वेस्ट फेसिंग, पर्सनल रेसिडेंस भी और साथ में रेंटल पर्पस भी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है अश्विन मंडलोई और मैं फाउंडर हूं बंगलो मेकर्स का। बंगलो मेकर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको घर बैठे हाउस प्लानिंग एंड डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आज हम बात कर रहे हैं एक हाउस प्लान की जो हमारे क्लाइंट मिस्टर विशाल जी के लिए है, जो कि 2 फ्लोर्स का है और प्लॉट साइज लगभग 800 स्क्वायर फीट मतलब 16 बाय 51 फीट का है। 816 स्क्वायर फीट का एग्जैक्ट प्लॉट साइज है और वेस्ट फेसिंग है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनकी फैमिली छोटी है तो उनको 2 BHK चाहिए, साथ में ग्राउंड फ्लोर पर 1 BHK रेंटल पर्पस प्लस फ्रंट में एक शॉप चाहिए जो कि वो रेंट पे दे सके या फिर उनके फादर भी उसको यूज कर सके, और छोटा सा पार्किंग चाहिए था जिसमें बाइक्स पार्क कर सके। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं इस प्लान को हमारी टीम ने कैसे एग्जीक्यूट किया और कैसे सब कुछ वास्तु के हिसाब से वेल वेंटिलेटेड प्लान छोटे से प्लॉट साइज में हमने किया है। तो आइए देखते हैं इस छोटे से प्लॉट साइज में हमने कैसे प्रॉपरली स्पेस मैनेज करके हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। ग्राउंड फ्लोर पर हमने फ्रंट में 3.5 फीट का एरिया छोड़ा है। उसके बाद से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया ग्राउंड फ्लोर पर, जिसमें हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो कि प्लॉट का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वहां पर हमने पार्किंग दिया है। उसका साइज है 7 फीट बाय 11 फीट 4 इंच का, और उसका जो रोड लेवल से हाइट दिया है वो 1 फीट 6 इंच है। और उसके राइट हैंड साइड पे साउथ वेस्ट कॉर्नर में हमने शॉप दी है जिसका डायमेंशन है 8 फीट बाय 11 फीट, और जिसका हमने लेवल 2 फीट लिया है, पार्किंग से थोड़ा सा ऊंचा 6 इंच ऊंचा लिया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे स्टेयर्स दिखेगी। साउथ वाली साइड में हमने स्टेयर्स ली ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए। वहीं हम अंदर जाते हैं तो हमने ग्राउंड फ्लोर पर जो 1 BHK प्लान किया है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे साउथ ईस्ट में हमने किचन लिया है। किचन का जो प्लेटफॉर्म का शेप है वो L साइज का है। उसका डायमेंशन पूरे किचन का है जो है 7 फीट बाय 12 फीट, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने बेडरूम लिया है। बेडरूम का साइज है 8 फीट बाय 9 फीट 8 इंच का। साथ में नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा वार्डरोब लिया है। नॉर्थ ईस्ट में हम टॉयलेट्स नहीं प्लान कर सकते हैं, इसलिए हमने इस स्पेस को यूज करने के लिए एक वार्डरोब प्लान करके दिया है। और साथ में छोटा सा OTS जिसका साइज है 2 फीट 8 इंच बाय 2 फीट का। बेडरूम का साइज थोड़ा सा छोटा है लेकिन रेंटल पर्पस से चाहिए था 1 BHK बहुत छोटी सी फैमिली के लिए, इसलिए हमने ऐसा प्लान किया है। अब वहीं हम बात करते हैं तो हमने एक छोटा सा पूजा रूम भी प्लान किया है जो कि सेपरेटेड है आपके लिविंग एरिया और बेडरूम से, जिसका साइज है 3 फीट बाय 3 फीट। उसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो हमने एक एरिया दिया है जहाँ पे आपका वॉश बेसिन आएगा। साथ में घर में 2 टॉयलेट्स लिए हैं। एक आप देखेंगे आपको लिविंग में फ्रंट में दिख रहा है, WC लिखा हुआ है, जिसका साइज है 4 फीट 6 इंच बाय 4 फीट का। और उसके साथ में बीच में OTS है दोनों टॉयलेट्स के लिए जो है 4 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 10 इंच का। और एक बड़ा टॉयलेट हो जो फैमिली यूज के लिए है जिसका साइज है 4 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का। टॉयलेट्स की वॉल पर TV यूनिट लेते हुए हमने पूरा लिविंग एरिया प्लान किया है जिसमें L टाइप सोफा आ जाएगा। अब हम लिविंग और पूजा की बात करते हैं तो दोनों के बीच में हमने सेपरेशन किया है। तो ब्रिक वर्क से ना करके कुछ हमने इंटीरियर मटेरियल से किया है जिससे कि थोड़ा एकदम ट्रांसपेरेंट भी ना रहे और थोड़ा बहुत वेंटिलेशन और लाइट के लिए भी अच्छा रहे। अब अगर हम लिविंग के साइज की बात करते हैं तो वो है 10 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 10 इंच का। पूरा घर का अंदर का लेवल की बात करेंगे तो हमने जो रोड लेवल है उससे 2 फीट ऊपर लिया गया है। ये पूरा प्रॉपर प्लान है, हमने 1 BHK किया है एक छोटी फैमिली के लिए रेंटल पर्पस से। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था रेंटल पर्पस ग्राउंड फ्लोर पे, वो हमने पूरा प्लान किया है। अब अगर हम बात करते हैं ऊपर वाली फ्लोर की तो हम जब सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर जाते हैं तो हम पहुंचते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर प्रॉपर 2 BHK प्लान है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो हम जैसे ही ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पर ऊपर आने पर यहाँ पर एक एंट्री रहेगी, यहाँ पे गेट रहेगा जो कि सेपरेट करेगा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को प्राइवेसी के लिए। हम जैसे ही बैक साइड में जाते हैं तो पूरा 1 BHK एज इट इज जैसे हमने नीचे प्लान किया था, पूरा सेम साइजेस है, सब कुछ सेम है वैसा प्लान किया है। और एक मास्टर बेडरूम फ्रंट में ऐड किया है जिसमें हमने साइज लिया है बेडरूम का 10 फीट 6 इंच बाय 11 फीट। उसके साथ में हमने एक ड्रेस एरिया और टॉयलेट दोनों चीजें साथ में ली है। ड्रेस एरिया का साइज है 4 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 2 इंच, और टॉयलेट का साइज है 4 फीट 6 इंच बाय 8 फीट का। अब इसमें आप देखेंगे ड्रेस एरिया दिया है। ड्रेस एरिया देने का पर्पस ये होता है कि अगर आपके घर में ड्रेस एरिया है तो जब मॉर्निंग में आप उठें और एक बार ड्रेस एरिया टॉयलेट में जाए तो फिर डायरेक्ट रेडी होकर ही बाहर निकले तो आपका बेडरूम कहीं भी अस्त व्यस्त नहीं होगा, प्रॉपर रहेगा। अब बेडरूम के साथ में अगर आप देखें तो हमने फ्रंट में बालकनी ली है स्लाइडर डोर के साथ में। डोर स्लाइडर रहेगा जो कि आपके विंडो का काम भी करेगा, डोर का काम भी करेगा। उसका जो साइज है वो 10 फीट 10 इंच बाय 3 फीट 6 इंच है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो स्टेयर से ऊपर जाएंगे तो स्टेयर्स वाले एरिया पे एक टॉवर जो ममटी होता है वो स्लेब डल के वो बन जाएगा। इस प्रकार से छोटे से प्लॉट साइज में हमने प्रॉपर रिक्वायरमेंट फुलफिल की, प्रॉपर स्पेस मैनेज की है। तो आपने देखा कि हमने छोटे प्लॉट साइज में क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया है प्रॉपर स्पेस को मैनेज करके। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट और आपके बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्लानिंग की जाए आपके घर की, तो बंगलो मेकर्स को आप आज ही कांटेक्ट करें और बंगलो मेकर्स की एक्सपर्ट टीम से
कंसल्टेंसी लें और साथ में आपकी हाउस प्लानिंग डिजाइनिंग की सर्विसेज भी लें। इसी प्रकार से अलग अलग प्लॉट साइज, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और अलग अलग लोकेशंस के हाउस प्लान देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।